हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया था कि आप गूगल पर जो शॉपिंग एड्स है वो कैसे क्रिएट करोगे, कैंपेन आपको कैसे सेटअप करनी है आफ्टर यू लिंक योर अकाउंट और लिंक योर गूगल एड्स अकाउंट विद द गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट। ठीक है, गूगल मर्चेंट सेंटर पे आपने अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर दिया या फिर फीड्स बना दी। उसके बाद हम गूगल एड्स पर शॉपिंग एड्स कैसे क्रिएट करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि जब आप शॉपिंग ऐड क्रिएट कर देते हो तो शॉपिंग ऐड क्रिएट करने के बाद नाउ लेट सपोज कि आपके पास इनपुट है कि आपको सारे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स पर ऐड नहीं चलाना, आपको कुछ कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर ही ऐड चलाना है। और उस केस में आप प्रोडक्ट्स को कैसे सेग्रीगेट करोगे और सेग्रीगेट करने के बाद कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सक्लूड करोगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप हो यहाँ पर, जैसे ये कैंपेन आ गई आपकी, कैंपेन रिव्यू में हो सकती है, आपकी लाइव हो सकती है। आपको क्लिक करना है कैंपेन पर। जैसे ही आप कैंपेन पर क्लिक करोगे तो इन दैट केस आप आ जाओगे यहाँ पर कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स पे। ठीक है, यहाँ पर अगर अब मैं आपको एड्स दिखाऊं तो एड्स में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे हम नॉर्मल सर्च एड्स में देखते हैं तो वहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्टली पेंसिल सिंबल आता है और ऐड को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐड वाला ऑप्शन नहीं आएगा ऐड को एडिट करने का। ठीक है, क्योंकि जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स गूगल मर्चेंट सेंटर से पिक कर रहा है। प्रोडक्ट की इमेज हो गई, टाइटल होगी, उसका प्राइस हो गया, स्टोर नेम हो गया, और अगर कोई प्रोमो कोड है तो वो भी, और गूगल वहां से यूजर को शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐड सेटअप करने का। लेट्स कम टू द ऐड ग्रुप। अब जब ऐड ग्रुप पर आप आओगे और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो उस केस में आप आ जाओगे प्रोडक्ट ग्रुप पे। तो या तो आप यहाँ पर क्लिक कर आ सकते हो या फिर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोडक्ट ग्रुप्स का। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेलेक्टेड है। ठीक, और जब सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर सिलेक्टेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऐड चलेगा सारे प्रोडक्ट्स पर चलेगा। अब अगर मेरी वेबसाइट पर लेट सपोज 500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं तो ये तो सारे 500 प्रोडक्ट्स पे ही ऐड चलाना स्टार्ट कर देगा और सारे प्रोडक्ट्स विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, गूगल विल लेट सम इफ समवन इज सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च हुआ तो गूगल विल शो आर एडवर्टीजमेंट टू दैट पर्टिकुलर पीपल। तो ऑब्वियसली कि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो, या फिर वो प्रोडक्ट हमारे पास इन्वेंट्री में लेस पड़ा हो, या फिर हमारी टॉप प्रायोरिटी पे ना हो प्रोडक्ट जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम कुछ प्रोडक्ट्स पर काम ना कर रहे हो, या फिर वो हमारा लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जिनकी इनक्वाइरीज कम आती है, बट स्टिल this particular type of products are getting impressions and they are getting the clicks, but still we are not getting the sales over there। तो उस केस में हमें उन प्रोडक्ट्स पर ऐड नहीं चलाना। या फिर अभी एक पर्टिकुलर सीजन है और सीजन में हमें पता है कि इस टाइम पे सिर्फ ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड अच्छी आती है, तो वी वांट टू इंक्लूड ओनली दोज प्रोडक्ट्स। तो वो आप कैसे करोगे? तो जब आप यहाँ पर एड ग्रुप्स के अंदर प्रोडक्ट ग्रुप्स में आ जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप ऑल प्रोडक्ट्स पर होवर करोगे यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और प्लस वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड सब डिवीजन। तो सब डिवीजन का मतलब ये है कि अब आप इसके अंदर भी एक डिवीजन ऐड ऑन करोगे, इसके अंदर भी एक सेगमेंटेशन ऐड ऑन करोगे कि ऑल प्रोडक्ट्स में आप किस क्या क्या कंडीशन लगाना चाहते हो। तो जैसे ही मैं इसमें प्लस पर क्लिक करूंगा यू विल सी कि यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आप किन किन प्रोडक्ट्स को, मतलब जैसे लेट सपोज कि आप सारे प्रोडक्ट्स को शोकेस करना चाहते हो, या फिर आप प्रोडक्ट टाइप के बेसिस पर, कैटेगरी के बेसिस पर कि किन प्रोडक्ट कैटेगरी को आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, किन पर्टिकुलर ब्रांड को, आइटम आईडी, कंडीशन, प्रोडक्ट टाइप, चैनल, चैनल एक्सक्लूसिविटी, या फिर हमारा कस्टम लेवल। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप को लेके, अब जैसे यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट टाइप्स हैं। ठीक है, फ्रेगनेंस ऑयल में अप्रॉक्सिमेटली 9 प्रोडक्ट्स हैं, इंसेंस में 10 प्रोडक्ट्स हैं, इंसेंस होल्डर्स में 10 प्रोडक्ट्स हैं, देन इंसेंस मेकिंग किट्स 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो लेट सपोज कि आई हैव एन इनपुट बाय द क्लाइंट एंड क्लाइंट इज सेइंग कि हमें सिर्फ परफ्यूम एंड कोलोग्नी ही अभी इस टाइम पे हमें प्रमोट करना है, तो विल बी चूजिंग ओनली दिस प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो हम जब इन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे तो इट विल आस्क अस कंटिन्यू टू एडिट बिड्स। तो या तो आप इन पर जो बिड्स हैं उनको एडिट कर सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट सेव विदाउट एडिंग द बिड। तो मैंने इसको सेव किया। अब आप देखोगे यहाँ पर ये एक कंडीशन आ गई है, सी, परफ्यूम एंड कोलोग्न। और यहाँ पर नीचे जो हमने ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट करे थे तो वो ऑल प्रोडक्ट्स में, एवरीथिंग एल्स इन ऑल प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन, मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, लेट सपोज कि हमारे पास टोटल 97 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, अब 97 प्रोडक्ट्स वो बेसिकली इस सेक्शन में शो हो रहे थे, ऑल 97 प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, तो अब मुझे क्या करना है कि ये 97 प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर पिक नहीं करने हैं। ठीक, मुझे क्या करना था कि लेट सपोज कि देयर इज अ कंडीशन बाय द कंपनी और द क्लाइंट कि वी डू नॉट वांट टू प्रमोट ऑल द प्रोडक्ट्स राइट नाउ, देयर इज अ सीजन फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड वी वांट
टू स्पेंड मनी ऑन दीज प्रोडक्ट्स ओनली, सो रन एडवर्टीजमेंट फॉर दीज प्रोडक्ट्स। तो उस केस में व्हाट वी आर डूइंग इज कि मुझे सिर्फ ये वाली कैटेगरी, परफ्यूम्स वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करके ही ऐड चलाना था, बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स पर मुझे ऐड नहीं चलाना था। व्हाट आई डिड इज कि मैं सिंपल कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स में आया, एड ग्रुप्स में प्रोडक्ट ग्रुप्स पे आया, और जैसे ही मैंने ऐड प्रोडक्ट्स के सामने जो प्लस सिंबल था उस पर क्लिक करा, मेरे पास एक ऑप्शन आया सब डिवीजन ऐड करने का, और मैंने यहाँ पर सब डिवीजन ऐड ऑन कर दी। ठीक है, सब डिवीजन में मैं गया प्रोडक्ट कैटेगरी में, और प्रोडक्ट कैटेगरी में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मर्चेंट सेंटर, तो वहां से डेटा यहाँ पर पिक हो रहा है। वहां से मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी में जो मेरी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी थी उसको सेलेक्ट करा। ठीक, बट अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी तो सिलेक्टेड है, इसके साथ साथ इसमें भी ये सारी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है ये भी सिलेक्टेड है। तो इट मीन्स कि अभी भी अगर मेरा जो ऐड रन होगा तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी के भी ऐड शो होंगे, और इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब जितने भी बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स भी अभी भी यहाँ पर ऐड उनका रन होगा। तो मुझे उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड रन नहीं करना है। तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा एडिट पर, और हमें कर देना है यहाँ पर इसको एक्सक्लूड। ठीक, क्यों करना है? क्योंकि मुझे इन पर एडवर्टीजमेंट रन नहीं करना, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर कैटेगरी को ही टारगेट करना है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी पर ही एडवर्टीजमेंट रन करने हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्लिक करो और इसको कर दो एक्सक्लूड। तो नाउ यू माइट बी गेटिंग अ पॉइंट कि मुझे जो रिकमेंडेशन थी वो सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट कैटेगरी पर ऐड चलाना था। इसके अंदर टोटल 13 प्रोडक्ट्स हैं, तो आउट ऑफ 97 प्रोडक्ट्स मुझे सिर्फ 13 प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करना था और इसी पे अपना फोकस करना था। तो इंस्टेड कि मैं और प्रोडक्ट्स पर ऐड चलाता, मैंने क्या करा कि बाकी प्रोडक्ट्स पर भी इंप्रेशन आएंगे, लेट सपोज बाकी प्रोडक्ट्स भी सर्च हो रहे हैं, बट राइट नाउ दीज प्रोडक्ट्स और दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट इन माई टॉप प्रायोरिटी लिस्ट, तो मैंने उनको क्या करा, यहाँ पर शॉपिंग एड्स में आके यहाँ पर प्रोडक्ट सब डिवीजन में गया, कैटेगरी चूज करी, और जिस कैटेगरी को लेके मुझे ऐड चलाने थे मैं वहां पर गया, और वहां से मैंने सिर्फ उस कैटेगरी को ऐड ऑन किया, और बाकी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उन सबको एक्सक्लूड कर दिया, ताकि ये जितने रिमेनिंग प्रोडक्ट्स बचे हैं उन पर मेरा एडवर्टीजमेंट ना चले, उन पर कोई क्लिक्स ना आए, उन पर कोई इंप्रेशंस ना आए, और गूगल उनको एक्सक्लूड कर दे। ऑलराइट गाइस, ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली आपको हेल्प करता है आपकी शॉपिंग कैंपेन ऑप्टिमाइज करने में भी। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि शॉपिंग एड्स जब हम चलाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट सेलेक्टेड होते हैं, तो आपने ऐड चला दिया और बाय डिफॉल्ट आपके सारे प्रोडक्ट्स पर ऐड चल रहा है, तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू रन एडवर्टीजमेंट ऑन द ऑल प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपके सारे प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड यू कैन स्पेसिफिकली क्रिएट अ सेपरेट कैंपेन, और इस टाइप से आप एड ग्रुप क्रिएट करके उन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स पर अलग से बजट अलॉट करके उन पर ऐड चला सकते हो। राइट, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट कि आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे सेग्रीगेट करने हैं। एंड नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। आपने जब कैंपेन सेटअप करी है, कैंपेन सेटअप करने के बाद देयर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इररिलेवेंट सर्चेस पर अपीयर होने से अपने ऐड को रोकना है। ऑलराइट, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर जब हम कैंपेन सेटअप कर रहे थे तो वहाँ पर कीवर्ड सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं था, जैसे सर्च एड्स में होता है कि यूजर ये कीवर्ड सर्च करे तो ये कीवर्ड मेरे ऐड को ट्रिगर करेगा, और अगर उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड नहीं होता तो मेरा ट्रिगर नहीं होता। ऑलराइट, बट यहाँ पर शॉपिंग एड्स में ऐसा नहीं है, ऑल्दो जो हमारे शॉपिंग एड्स अपीयर होंगे वो गूगल सर्चेस पर ही अपीयर होंगे। ठीक है, तो अब इन दैट केस हाउ वी कैन स्टॉप आवर एडवर्टीजमेंट टू अपीयर ऑन द इररिलेवेंट सर्चेस, तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना है, हमें आना है यहाँ पर ऑडियंस एंड कीवर्ड्स का एक ऑप्शन है, आप देखोगे यहाँ पर। राइट, ऑडियंस एंड कीवर्ड्स पर, तो यहाँ पर देखो सर्च कीवर्ड्स का एक ऑप्शन है, क्लिक करो यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सिर्फ नेगेटिव सर्च कीवर्ड्स। ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी नेगेटिव लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स ऐड ऑन कर देनी है, ताकि यू कैन अवॉइड द इररिलेवेंट सर्चेस, द ट्रैफिक दैट इज नॉट रिलेवेंट विथ योर बिजनेस और विथ योर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से आपको क्या कर देना है, अपनी नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट को ऐड ऑन कर देना है। इट इज अगेन द सेकंड स्टेप टू ऑप्टिमाइज योर शॉपिंग कैंपेन्स। ठीक, इन स्टेप्स के बिना आप अपनी शॉपिंग कैंपेन्स रन मत करना, अदरवाइज आपके पैसे जाएंगे और आपकी जो अमाउंट होगी वो स्पेंड होगी, बट आपको जो रिजल्ट्स होंगे बहुत कम मिलेंगे। क्लियर? नाउ द थर्ड पार्ट इज द ऑडियंसेस। नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक ऑडियंसेस का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर आओ और आपको अपनी किस ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, और ऑडियंस आप किस टाइप से, लेट सपोज कि आप ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हो, यहाँ से यू कैन ऐड द ऑडियंस सेगमेंट्स टू। तो ऑडियंस सेगमेंट जो हमने मेनली आपको मैंने बताया भी हुआ है,
जब हम सर्च एड्स देखे थे, सर्च एड्स में भी एक ऑप्शन आता है। और इसके अलावा मैंने ऊपर भी एक वीडियो आई बटन पे ऐड ऑन की हुई है कि आप ऑडियंस सेगमेंट में कैसे कंप्यूटर की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, वो एक बार आप देखना। अदरवाइज यहाँ पर आप देखोगे तो ऐड ऑडियंस में आप आओ, और यहाँ पर कहाँ पर आपको ऐड करनी है, कैंपेन लेवल पर या एड ग्रुप लेवल पर, आप सेलेक्ट करो। एंड देन यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, टारगेटिंग या फिर ऑब्जर्वेशन। तो मेक श्योर आप ऑब्जर्वेशन यूज करो। ऑब्जर्वेशन हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज करते हैं कि हमारी नई कैंपेन है तो हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं जस्ट टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर ऑडियंस। टारगेटिंग अगर आप सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ इस सेलेक्टेड ऑडियंस को ही टारगेट करेगा, गूगल एड्स किसी नई ऑडियंस को टारगेट नहीं करेगा। तो सेकंड केस में ऑब्जर्वेशन में वो न्यू ऑडियंस प्लस जो ऑडियंस आप सेलेक्ट कर रहे हो उन दोनों को टारगेट करेगा, एंड विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज कि जहां से उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑडियंस है। यहाँ पर देखो गूगल आपको रिकमेंडेशन भी देगा, परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजर्स लाइक यू, ब्यूटी एंड वेलनेस, एंड यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन कीप दिस ऑडियंस इन द ऑब्जर्वेशन मोड, ताकि जब आप इन ऑडियंस को ऐड ऑन करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि किस टाइप की ऑडियंस आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्लियर? तो इसके अलावा यहाँ पर ब्राउज में आप आओगे तो ब्राउज में यू कैन सेलेक्ट द डिटेल डेमोग्राफी, द affinity audience, the in market audience, and how the audience they have interacted with your business। जैसे कि आपके बिजनेस से कोई ऑडियंस इंटरेक्ट कर रही है एंड यू वांट टू रीमार्केट देम, तो वो ऑप्शंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आगे जाके मैं इन पर डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, बट अगेन दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस जो आप जब अपनी शॉपिंग कैंपेन सेटअप करते हो वहां पर आपको ये सारे ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेने हैं, और उसी के बाद अपनी शॉपिंग कैंपेन को लाइव करना है। इनफैक्ट अगर आप अपनी शॉपिंग कैंपेन को ऑप्टिमाइज भी करना चाहते हो तो इन केस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यू आल्सो हैव टू, और यू कैन आल्सो फॉलो these types of steps to optimize your shopping campaign। Alright guys, तो that was the part for this video कि आप शॉपिंग एड बनाते हो तो शॉपिंग एड बनाने के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट्स को कैसे आपको सेग्रीगेट करना है, कैसे आपको नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट की ऐड ऑन करनी है, कैसे आपको अपनी ऑडियंस ऐड ऑन करनी है, और कैसे आप इसको आगे लेके जा सकते हो। दैट वाज अबाउट दिस वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो।